नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। आज हम इस वीडियो में मिथुन राशि के 2024 के संपूर्ण व सटीक राशिफल, जिसमें शारीरिक सुख व स्वास्थ्य संबंधी राशिफल, घर परिवार संतान व रिश्तेदार संबंधी राशिफल, नौकरी व्यापार व धन संबंधी, विद्या अध्ययन और पढ़ाई संबंधी, वाहन खर्च व शुभ कार्य संबंधी, यात्रा संबंधी, हानि कर्ज व अनहोनी संबंधी और ज्योतिष उपाय के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। मित्रों, मिथुन राशि के जातकों के बृहस्पति वर्षारंभ में एकादश भाव में स्थित हैं, जिससे उन्हें व्यापार में सफलता और सरकार के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। मित्रों से सहयोग और विवाह के माध्यम से सुख मिलेगा। मित्रों, इस साल शनि आपके नवम भाव में स्थित है, जिससे आपको लोक निंदा व घरेलू अप्रसन्नता का भय पूरे वर्ष रहेगा। लेकिन नवम भाव का शनि कुछ लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। हालांकि खर्चे होंगे तथा बढ़े हुए खर्चों के कारण मन में चिंता की स्थितियां भी रहेगी। इस साल स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा रहेगा। आप उत्तम स्वास्थ्य की अनुभूति करेंगे, लेकिन साथ ही आप योग, व्यायाम, खान पान तथा अपनी आदतों में महत्वपूर्ण बदलाव अमल में लाएंगे। बृहस्पति लाभ स्थान में है, अतः समाज में मान, प्रतिष्ठा और कीर्ति में वृद्धि होगी। कारोबार में लाभ की संभावनाएं बनेगी। आप काम काज पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित करेंगे। इस साल पारिवारिक मोर्चे पर भी कोई खुशी का अवसर आ सकता है। इस साल कोई पुराना कष्ट व रोग समाप्त हो जाएगा। संतान को लेकर कोई खुशी का समाचार इस साल मिल सकता है। वहीं बुध छठे भाव में होने के कारण कई विषयों को लेकर मन में असंतोष व असमंजस रहेगा। मित्रों, इस साल आपके ग्रह गोचर में बुध शुक्र की युति है, जिससे शत्रु व विरोधी षड्यंत्र में अधिक रहेंगे, परंतु अहित कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई षड्यंत्र इस साल आपके विरुद्ध कारित हो सकता है। व्यापार व कारोबार में दीर्घकालिक योजनाओं पर काम शुरू होगा। आप आजीविका व कामकाज में नई नई संभावनाओं को तलाशेंगे। नवीन अवसरों की बरसात होगी। तीसरे घर में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होने के बावजूद शनि की दृष्टि के कारण भाई बहनों के बीच तनाव या कड़वाहट की स्थिति हो सकती है। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए और संबंधों को संदेहमय नहीं बनाना चाहिए। आपको बुरी आदतों, बुरे लोगों व बुरी सोहबत का त्याग कर लेना चाहिए। इस साल मंगल सूर्य की युति 7वें स्थान में है। पति पत्नी में कभी कभार हल्के फुल्के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। व्यापार में विस्तार की योजना को पूर्ण रूप देने के लिए आप जी तोड़ मेहनत व परिश्रम करेंगे। हालांकि इसमें इतने ठोस व सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन धीमे धीमे बुद्धिमत्ता व परिश्रम से आप स्थितियों को अपने पक्ष में कर ही लेंगे। बॉस व अधिकारी इस वर्ष जरूर आप पर मेहरबान रहेंगे। सहकर्मी जरूर ईर्ष्या व जलन से वशीभूत रहेंगे तथा आपके विरुद्ध कोई गुप्त योजना या षड्यंत्र कारित कर सकते हैं। भूमि, भवन, फ्लैट आदि का जो काम पिछले लंबे समय से अटका हुआ था, वह अल्प प्रयास से पूरा हो जाएगा। मई से नवंबर के मध्य शनि के वक्री परिभ्रमण के कारण कोई कोर्ट कचहरी या कानूनी पहलू उलझ सकता है। झूठी गवाही मुसीबत में डाल सकती है। कोर्ट कचहरी व संपत्ति संबंधी मामले किसी मध्यस्थता से हल हो जाएंगे। ससुराल वालों से संबंधों में हल्की फुल्की टकराहट हो सकती है। आप योग्यता व क्षमताओं का इस्तेमाल कर कई मामलों का हल चुटकियों में निकाल लेंगे। संतान की शिक्षा, अध्ययन को लेकर कुछ चिंता की स्थिति व हालात रह सकते हैं। विभागीय परीक्षा, कैरियर व नौकरी से संबंधित परीक्षा का परिणाम पक्ष में आएगा। शत्रु व विरोधियों से विशेष सावधानी की आवश्यकता है। इस वर्ष मंगल की आपकी राशि पर दृष्टि है। स्थायी महत्व की चीजें कार्यान्वित होगी। भूमि, भवन, वाहन का योग इस साल बना हुआ है। अविवाहितों के विवाह के प्रस्ताव आएंगे। कारोबार में जो योजना आपने बनाई है उसे कार्य रूप में परिणत करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाएंगे। चौथे स्थान में केतु होने के कारण आपकी धन संपदा के लिए अच्छा समय नहीं होगा। आपको अपने वित्तीय मामलों को सावधानी पूर्वक नियंत्रित रखना चाहिए और बड़ी मात्रा में निवेश नहीं करना चाहिए। वहीं मिथुन राशि वालों को पैसों के मामले में आवेगपूर्ण निर्णय लेने की अपनी प्रवृत्ति के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें अधिक खर्च न करने या बहुत अधिक कर्ज न लेने के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि इससे वित्तीय तनाव और अस्थिरता हो सकती है। कुल मिलाकर मिथुन राशि के लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 विकास, सीखने एवं नए अनुभवों का वर्ष होगा। अपने जिज्ञासु और अनुकूलशील स्वभाव के प्रति सच्चे रहकर मिथुन राशि के लोग रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पलों और साल भर में हासिल की गई बड़ी उपलब्धियां
दोनों में खुशी पा सकते हैं। मित्रों, आपके मिथुन राशि के राशि स्वामी बुध हैं। आपके आराध्य भगवान श्री गणेश जी हैं। आपका भाग्यशाली रंग पीला है। आपका भाग्यशाली अंक 3 और 6। अनुकूल दिशा पश्चिम। शुभ धातु चांदी और सोना। शुभ रत्न पन्ना। अनुकूल वार मंगलवार, गुरुवार और रविवार है। मित्रों, अब आप विस्तार से राशिफल जानिए। शारीरिक सुख एवं स्वास्थ्य संबंधी राशिफल। 2024 में मिथुन राशि के जातकों को छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहेंगी। इस साल कामकाज व व्यस्तताओं के चलते आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बुध छठे भाव में होने के कारण कई विषयों को लेकर मन में असंतोष व असमंजस रहेगा। मौसमी बीमारियों व पेट से संबंधित व्याधि कभी कभार रह सकती है। दीर्घकालिक बीमारियां, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, नसों की तकलीफ आदि से कोई परेशानी की संभावना नहीं है, परंतु लापरवाही न करें। इस साल खान पान, योग, प्राणायाम व अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित तथा संयमित रखें। बड़े बुजुर्गों व माता पिता का स्वास्थ्य डावाडोल रह सकता है, जिसके चलते आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अब जानेंगे घर, परिवार, संतान व रिश्तेदार संबंधी राशिफल। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस साल तीसरे घर में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होने के बावजूद शनि की दृष्टि के कारण भाई बहनों के बीच तनाव या कड़वाहट की स्थिति हो सकती है। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए और संबंधों को संदेह में नहीं बनाना चाहिए। आपको बुरी आदतों, बुरे लोगों व बुरी सोहबत का त्याग कर लेना चाहिए। मिथुन राशि के जातक भावुक और मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। पति पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाएं व परिस्थितियों को देखकर आचरण करेंगे, लेकिन अप्रैल से जून के बीच में कभी कभार पति पत्नी में कहासुनी व बोलचाल हो सकती है। फिर भी परिवार आपकी पहली प्राथमिकता ही रहेगा। व्यवसाय की जिम्मेदारियों व परिवार के बीच बेहतर संतुलन कायम करने में आप सक्षम रहेंगे। मंगल सूर्य का योग वर्षारंभ में 7वें स्थान में है, अतः रिश्तों में कई बार गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। संपत्ति व बंटवारे संबंधी विवाद का निवारण आपसी सहमति से हो जाएगा। रिश्तेदारों से कोई खास उम्मीद नहीं की जा सकती, वे आपकी फालतू में ही आलोचना करेंगे। पंचमेश शुक्र खड्डे में पड़ा है तथा 30 जून से 15 नवंबर के मध्य शनि के वक्र परिभ्रमण के कारण संतान की गतिविधि, कार्यकलाप, दिनचर्या व व्यवहार आपको चिंतित कर सकता है। घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। अविवाहितों के विवाह संबंधी प्रस्ताव आएंगे। अब हम जानेंगे नौकरी, व्यापार व धन संबंधी राशिफल। मित्रों, आर्थिक मामलों को लेकर यह साल मिथुन राशि के जातकों के बृहस्पति वर्षारंभ में एकादश भाव में स्थित होने के कारण उन्हें व्यापार में सफलता और सरकार के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। आपको कामकाज की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए भरसक प्रयास करने पड़ेंगे और आपके प्रयास व मेहनत सार्थक भी रहेंगे। रुके हुए काम गतिशील होंगे तथा बाहर से कोई बड़ा ऑर्डर या बिग डील आपको साल लगते ही हो सकती है। नौकरी या करियर में कोई प्रभावशाली या महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी उन्नति में कहीं न कहीं सहायक होगा। नौकरी में पूरी निष्ठा व ईमानदारी से काम करें। हालांकि कार्य क्षेत्र पर वातावरण इतना अनुकूल नहीं रहेगा। आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर पूरा स्नेह व वरिष्ठ की भांति उनकी मजबूरियों को समझते हुए आचरण करेंगे। शनि वर्ष पर्यंत नवम स्थान में रहेंगे तथा देवगुरु बृहस्पति मई के पश्चात 12वें स्थान में आ जाएंगे। व्यापार में विस्तार की योजना पर खर्चा होगा। नए काम की संभावना पूर्ण रूप से बलवान है। वहीं वर्तमान काम में भी नया प्रयोग या नए तरीके से काम कर सकते हैं। बाहर से कोई बड़ी डील या कोई बड़ा अनुबंध करार हो सकता है। आपको मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जमीन, कपड़े, लोहे, कमीशन व तेल के व्यापार से जुड़े लोगों को जबरदस्त मुनाफा होगा। भागीदार व कर्मचारी की हर गतिविधि व हरकत पर पैनी नजर रखें। जून से नवंबर के मध्य शनि की वक्र गति रहेगी। रुपयों पैसों के मामले में पूरी सावधानी रखें। किसी को रुपया तो भूलकर भी उधार नहीं दें। आपकी कोई व्यावसायिक जानकारी, गोपनीय सूचना लीक हो सकती है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन व प्रेरणा आपको हर व्यावसायिक समस्या का हल सुझाएगी। अब हम जानेंगे विद्या, अध्ययन और पढ़ाई संबंधी राशिफल। अगर आप सरकारी नौकरी या स्थायी रोजगार की तलाश में हैं तो यह साल आपके लिए खुशियां मनाने का साल है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक लाभ स्थान में चलायमान है। अतः विद्यार्थियों को मई तक पूर्ण शुभ समाचार व सफलता मिल जाएगी। आप सारी इधर उधर की बातें भूलकर अपने अध्ययन पर फोकस होंगे। हालांकि मेहनत व परिश्रम तो रहेगा, लेकिन कैरियर की राह आसान रहेगी। नौकरी से संबंधित परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू आदि में सफलता के योग बन रहे हैं। अध्ययन के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएं। पूरी मेहनत व ईमानदारी से प्रयास करें। लेकिन एक विशेष बात व चेतावनी, विदेश जाकर अध्ययन के इच्छुक विद्यार्थी के दस्तावेज में समस्या मई महीने के बाद आ सकती है और छठे भाव में बुध और शुक्र का योग है।
अतः प्रेम प्रसंगों से समुचित दूरी बनाकर रखें, अन्यथा उसका प्रभाव कहीं न कहीं आपके कैरियर व अध्ययन पर पड़ेगा। तकनीकी विषय, इंजीनियरिंग, साइंस, कानूनी विषय व आर्थिक से जुड़े विद्यार्थियों के लिए साल उपलब्धियों से परिपूर्ण रहेगा। अब हम जानेंगे वाहन, खर्च व शुभ कार्य संबंधी राशिफल। इस साल नवीन वाहन के योग बने हुए हैं। इस वर्ष आप नया वाहन खरीदने का विचार कर सकते हैं। शनिदेव के नवम भाव में स्थित होने के कारण आप बार बार वाहन पर खर्चा करवा कर परेशान हो जाएंगे। अगर आप पुराना वाहन चला रहे हैं तो उसकी रखाव व मेंटेनेंस समय समय पर करवाते रहें। 30 जून से नवंबर के मध्य शनि के वक्र काल में वाहन सावधानी पूर्वक चलावें। सीट बेल्ट, हेलमेट आदि सुरक्षा नियमों का पालन करें। खर्च की स्थितियां प्रबल रहेगी। पैसा आने से पहले जाने का रास्ता तैयार रहेगा। संतान के विवाह आदि का प्रस्ताव आ सकता है। परिवार में कोई शुभ कार्य या मांगलिक प्रसन्न की योजना बन सकती है। अब हम जानेंगे यात्रा संबंधी राशिफल। इस साल मई से जुलाई के मध्य आप परिवार के साथ घूमने फिरने की यात्रा का या धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। व्यापार व कामकाज को लेकर यात्राएं भी होगी तथा उन यात्राओं से आंशिक रूप से धन लाभ भी होगा। अब हम जानेंगे हानि, कर्ज व अनहोनी संबंधी राशिफल। इस वर्ष आपको रुपयों पैसों के मामले में किसी पर भी भरोसा या विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि किसी को रुपया उधार दिया तो रुपया डूब सकता है। हालांकि हानि की संभावना इस वर्ष नहीं है, लेकिन विश्वासघात के पूरे योग बन रहे हैं। 30 जून से 15 नवंबर के मध्य शनि के वक्र काल में किसी रिश्तेदार या मित्र के साथ अनहोनी हो सकती है। व्यापार में विस्तार के लिए भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए ऋण लेना पड़ सकता है। मित्रों, अब हम जानेंगे ज्योतिषीय उपाय। वर्ष की शुभता बढ़ाने के लिए गायों को चारा खिलावें। तुलसी के पौधे को नित्य सींचें। ओम गम गणपतये नमः मंत्र के 108 बार जप रोजाना करें। पन्ना और सुलेमानी पत्थर जैसे रत्न मिथुन राशि के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इन रत्नों को आभूषण के रूप में पहनने या जेब या पर्स में रखने से उनकी ऊर्जाओं के साथ तालमेल बैठाने में मदद मिल सकती है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।